मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैवलिंग इज फन, यानी कि ट्रैवलिंग में मजा है, जो हमारे चैप्टर का नाम था वही। ठीक है। सो ऑल ऑफ अस एंजॉय ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। हम सबको ट्रैवल करना पसंद है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम लोग, हमको वो अच्छा लगता है। वी हैव टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन व्हेन वी वांट टू विजिट फार अवे प्लेसेस। जैसे हमको कोई दूर जगह पे जाना है तो हमको बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है ना। क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है हमको? बुकिंग अ होटल और कॉलिंग अप रिलेटिव्स टू इन्फॉर्म देम। होटल को बुक करना, ठीक है। और जैसे हमको कहीं जाना है तो हमको वहाँ पे स्टे करने के लिए जगह चाहिए ना, तो होटल में स्टे करेंगे, या फिर जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे अगर रिलेटिव्स है तो हम उनको कॉल करके बोलेंगे कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं स्टे करने के लिए। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग द मोड ऑफ ट्रेवल, यानी कि हमको कैसे जाना है वहाँ पे। बस से जाना है, टैक्सी से जाना है, ट्रेन से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, कैसे जाना है हमको वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। बुकिंग और परचेजिंग टिकट्स फॉर द बस, ट्रेन, टैक्सी, एरोप्लेन और शिप। फिर हम क्या करेंगे? जिस भी मोड से हमको जाना है उसके लिए टिकट्स परचेज करेंगे। अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट एंड वीजा इफ द डेस्टिनेशन इज आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया से बाहर जाना है तो हमको पासपोर्ट या फिर वीजा चाहिएगा। ओके। सो क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे? बुक अ होटल और कॉलिंग रिलेटिव्स, यानी कि एक होटल बुक करेंगे या फिर जो भी जहाँ पे भी हमको जाना है उधर कोई अगर रिलेटिव्स रहते हैं तो उनको हम कॉल करेंगे। प्लानिंग मोड ऑफ ट्रेवल, मोड ऑफ ट्रेवल प्लानिंग करेंगे, कैसे जाना है हमको, बस से, टैक्सी से। फिर टिकट्स, हम जैसे भी जा रहे हैं उसकी टिकट्स अरेंज करेंगे। देन पासपोर्ट एंड वीजा, यानी कि अगर हमको इंडिया से बाहर जाना है तो हमको पासपोर्ट और वीजा को अरेंज करना है। ओके। सो नाउ वी विल डू पेइंग फॉर ट्रेवल, यानी कि हम अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमको पे करना पड़ता है, हमको हमारे पास पैसा होना चाहिए अगर हमको ट्रैवल करना है तो। ओके। फॉर ट्रैवलिंग वी नीड मनी, यानी कि ट्रैवलिंग करने के लिए अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। करेंसी इज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ मनी यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। करेंसी क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया की क्या करेंसी होती है? रुपीज। तो किसी भी कंट्री में जो मनी का नाम होता है, मतलब जैसे जैसे यूएसए में क्या होता है? डॉलर। तो किसी भी कंट्री में जो मनी का नेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? करेंसी। ओके। सी, करेंसी इज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ मनी यूज इन अ पर्टिकुलर मनी कंट्री, यानी कि जो भी मनी का सिस्टम हम यूज करते हैं पर्टिकुलर कंट्री में। जैसे इंडिया में हम मनी कौन सा सिस्टम यूज करते हैं मनी का? रुपीज। यूएसए में कौन सा यूज करते हैं? डॉलर। ओके। सी इन दिस इट इज गिवन कि हम कौन सा मनी का सिस्टम यूज करते हैं। जैसे देखो रशिया में हम रूबल यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये ईयू, इसमें हम यूरो यूज करते हैं। यूएसए में डॉलर यूज करते हैं, यूके में पाउंड, जापान में येन, आर्मीनिया में ड्रैम, इंडिया में रुपीज, साउथ कोरिया में वॉन, बेलारूस में रबल एंड लाओस में कीप। सो ये डिफरेंट जो है वो क्या है? करेंसी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। करेंसी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। करेंसी कैसे मिलती है? जैसे अपने पास पैसे कॉइन्स में भी होते हैं और नोट में भी होते हैं। कॉइन्स आर मेटल पीसेज दैट आर यूजुअली राउंड इन शेप। कॉइन कैसे होते हैं? राउंड शेप के मेटल पीसेज होते हैं, आपको पता है। दे बियर द स्टैम्प ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू। उसके ऊपर क्या होता है? स्टैम्प लगा हुआ होता है, जिस भी कंट्री के वो होते हैं वो कॉइन, ठीक है। अ करेंसी नोट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेपर मनी। जो नोट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेपर मनी भी बोलते हैं। It has the stamp of the country along with the value in terms of money written on it. While traveling within India, we would need the currency called rupees. अगर हमको इंडिया में ट्रेवल करना है तो हमको कौन सी करेंसी की नोट और कौन सी करेंसी की कॉइन चाहिए? रुपीज करेंसी की। ओके। So the next topic is Indian currency. Okay. The domination of a currency note is the value written on the top of the note. यानी कि जो करेंसी नोट होता है, मतलब कि जो नोट है उसके ऊपर, जिस भी कंट्री का नोट है वो उसके ऊपर उसकी करेंसी लिखी हुई होती है। जैसे अगर इंडिया का नोट है तो उसके ऊपर क्या करेंसी लिखी हुई होगी? रुपीज। इन इंडिया द डोमिनेशन ऑफ द नोट्स इज ऑफ 10, 50, 100, 500, 1000। ये नोट्स जो है बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में है। कौन से नोट्स? 10 रुपीज का, 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, 500 का और 1000 रुपीज का। द इमेज ऑफ महात्मा गांधी ऑन द करेंसी नोट इन इंडिया हैज बीन एन ऑनगोइंग प्रैक्टिस सिंस 1966। महात्मा गांधी की इमेज होती है नोट्स के ऊपर
हमने सबने देखी ऐसी इन दिस पिक्चर ऑल्सो महात्मा गांधी की है ना पिक्चर। तो महात्मा गांधी की पिक्चर बनी हुई होती है हर नोट पे। The use of this image on the notes has also been turned into a security feature recently। आज क्या है ये सिक्योरिटी बन गया है। महात्मा गांधी की हमने जो इमेज यूज की है उससे हमको सिक्योरिटी भी मिलती है। Genuine notes issued by Reserve Bank of India RBI have a raised image of महात्मा गांधी on the currency note। ठीक है, अब जो हमारे नोट्स होती है इंडिया की वो कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, यानी कि आरबीआई के सिग्नेचर्स होते हैं उसके ऊपर, नोट के ऊपर। ऑल द करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर्स जो है नोट्स के ऊपर होते हैं। तो कौन इश्यू करता है हमारे जो नोट्स है वो इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। द वैल्यू ऑफ अ करेंसी नोट इज रिटन इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। जो वैल्यू है वो करेंसी नोट पे अलग अलग डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी हुई, जैसे इंग्लिश में भी लिखी हुई होती है करेंसी नोट, जो अपने इंडिया की नोट है उसके ऊपर इंग्लिश में, हिंदी में, अलग अलग जो इंडिया की जो भी लैंग्वेजेस है उसमें वो लिखी हुई होती है। ठीक है, जो वैल्यू है उसकी। ऑल द कॉइन, जैसे देखो ये इंग्लिश में वैल्यू लिखी हुई है, फिर हिंदी में भी वैल्यू लिखी हुई है ना। ऑल द कॉइन्स हैव अवर नेशनल एम्बलम एम्बोस्ड ऑन देम। नेशनल, ठीक है, तो जो कॉइन है, सिक्के है, उसके ऊपर क्या होता है? नेशनल एम्बलम बना हुआ होता है। नेशनल एम्बलम क्या होता है हमारा? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, ओके, फ्रॉम सारनाथ। सी इन दिस पिक्चर, in this coin there is this shape is national emblem, okay। so what we read in it, महात्मा गांधी का जो नोट होती है इंडिया की नोट, उसके ऊपर महात्मा गांधी का पिक्चर होता है। करेंसी नोट्स आर इश्यूड बाय, करेंसी जो भी नोट्स है उसको कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा साइन होते हैं वो नोट्स। और नेशनल एम्बलम हमारा क्या है? दिस वन, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका फ्रॉम सारनाथ, ओके।